शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। याद करो दिल से कहो क्या हमने पाया है। याद करो करते रहो क्या हमने पाया है। ले लो जी तुम अपना अधिकार। ले लो जी तुम अपना अधिकार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार। हो देखो बनी खुदाई खिदमतगार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। सूरज मिटा न पाया था मन का अंधेरा। मैं मेरा तू तेरा जन्म माया ने घेरा। जल थल गगन को बांट लिया, कर लिया अधिकार। जल थल गगन को बांट लिया, कर लिया अधिकार। खुद और खुदा को भूल गए, कह मिथ्या है संसार। आत्म घर को भूल गए, कह मिथ्या है संसार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार। ओ देखो बनी खुदाई खिदमतगार। ओम शांति। आज मीठे बाबा के महावाक्य 31 अगस्त के हैं। आज बाबा हम बच्चों के लिए क्या लाया है? खुदाई खिदमतगार बच्चों को बाप से वर्षे का सुख मिलता है, 21 जन्मों का सुख मिल रहा है ना। तो इस संगम युग पर ही हम ईश्वरीय सेवाधारी बनकर अनेकानेक आत्माओं को बाप का परिचय देकर अपने अधिकार ले सकते हैं। आत्माओं को बाप के साथ संबंध जुड़वाकर अधिकारी बनाएं और 21 जन्मों के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। आज सार है, मीठे बच्चे बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख न दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। प्रश्न है कि जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्म इंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो कि पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया, मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहाँ पाप होता नहीं, पाप होता है दुख धाम
रावण राज्य में दुख देने वाले रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी एफिजी जलाते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में यह है, हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुखधाम का मालिक बनाते हैं। सुखधाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देहधारी नहीं है। वह है ही शिव बाबा, जिसको देह नहीं है। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म जन्मांतर में आते हो तो तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। वह हमको श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, समझते हैं कि नई दुनिया जरूर थी, नई दुनिया जरूर है, वह भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है। नरक भी कोई स्थापन करते हैं। तुम्हारा सुखधाम का पार्ट कब पूरा होता है वह भी तुम जानते हो। फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। इस समय यह है दुख धाम। भल कितने भी करोड़पति पदमपति हो, परंतु पतित दुनिया तो जरूर कहेंगे ना। ये कंगाल दुनिया, दुखी दुनिया है। भल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन हैं, तो भी कहेंगे कि पतित पुरानी दुनिया है। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। यह भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। कहते हैं कि इसके बिगर सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी। बुलाते भी हैं कि हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। आत्मा कहती है शरीर द्वारा आत्मा ही पतित बनी है, तब तो पुकारती है स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं। फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया है ना। राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा। बाप कहते हैं कि बच्चे अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। ये आंखें क्रिमिनल हैं। कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे, क्योंकि 84 जन्म किनके हैं? देवताओं के ही। तो वह नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। जब इन आँखों पर जीत पालेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। सारा मदार आँखों पर है। आँखें ही धोखा देती हैं। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है। इसमें तो डबल आत्मा है। बाप भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं। हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है। बाप आत्मा को ही समझाते हैं। कहते हैं कि मैंने भी शरीर लिया है, तब बोल सकते हैं। तुम जानते हो कि बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। तो यह है रावण राज्य। तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया है। कोई बहुत आगे बढ़ गए, कोई पिछाड़ी में हट गए। हर एक कहते भी हैं कि पार लगाओ। अब पार तो जाएंगे सतयुग में, परंतु वहाँ ऊंच पद पाना है तो पवित्र बनना है, मेहनत करनी है।
मुख्य बात है, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। यह है पहली सब्जेक्ट। तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर हैं। पहले पहले हम सुखधाम में आए, फिर अब दुखधाम में आए हैं। अब बाप फिर सुखधाम में ले जाने लिए आए हैं। कहते हैं कि मुझे याद करो और पवित्र बनो, कोई को भी दुख न दो। एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध आया, हाथ चलाया। बाप कहेंगे यह तो दुख देने वाली पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? अब तक पाप करते रहते हैं। ये तो नाम बदनाम करते हैं। सच सब क्या कहेंगे? कहते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं। वह फिर ऐसे काम करते हैं क्या? इसलिए बाबा कहते हैं कि रोज रात में अपने को देखो। अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजें। भल कोई चार्ट लिखते हैं, परंतु साथ में ये लिखते नहीं कि हमने किसको दुख दिया व ये भूल की। याद करते रहे और कर्म उल्टे करते रहे, यह भी ठीक नहीं। उल्टे कर्म करते तब हैं जब देह अभिमानी बन पड़ते हैं। ये चक्कर कैसे फिरता है? ये तो बहुत सहज है। एक दिन में भी टीचर बन सकते हैं। बाप तुमको 84 जन्मों का राज समझाते हैं, टीच करते हैं, फिर जाकर उस पर मनन करना है। हमने 84 जन्म कैसे लिए? उस सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं। बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं, दिखाते हैं कि बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया। बाबा कहेंगे कि यह बच्चा तो बड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं। टीचर बनना तो सेकंड का काम है। टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं तो टीचर से भी ऊंच पद पाएंगे। बाबा तो पूछते हैं किसको टीच करते हो? रोज शिव के मंदिर में जाकर टीच करो। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। समझाना बहुत ही सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते हैं। बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते हैं कि बच्चे कोई विकर्म तो नहीं करते हो? क्रिमिनल आई कोई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती है? अपने मैनर्स करैक्टर्स देखने हैं। चाल चलन का सारा मदार आँखों पर है। आँखें अनेक प्रकार से धोखा देती हैं। जरा भी बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है, क्योंकि बिगर छुट्टी के उठाई ना। यहाँ कायदे बहुत हैं। शिव बाबा का यज्ञ है ना, चार्ज वाली के बिगर कुछ चीज खा नहीं सकते। एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है। ला कहता है कि इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं, परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना। सब पतित हैं। कोई बल्भाचारी को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा न सके, क्योंकि वह समझते हैं कि हम पावन, ये पतित हैं। भल यहाँ सब के शरीर पतित है तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं।
तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं, कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा धर्मात्मा मनुष्य है। सतयुग में तो मलेच्छ होते नहीं, है ही पवित्र दुनिया, एक ही कैटेगरी है। तुम इस सारे राज को जानते हो, शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं। रचता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, जिसके लिए ही पुरुषार्थ करते हो। फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। किसको दुख देते, विकार में जाते या बुरी दृष्टि रखते हैं तो यह भी पाप है। दृष्टि बदल जाए, बड़ी मेहनत है। दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती हैं, ये क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा में जरा भी लव नहीं, याद ही नहीं करते। बलिहारी शिव बाबा की है, बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी उस सतगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या? सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं। वह है भक्ति मार्ग, उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है। तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने, ये नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं, तो बाबा सबको ये राय देते हैं, चार्ट में यह भी लिखो कि आँखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया। आँखें कोई ना कोई बात में धोखा जरूर देती हैं। आँखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। अपने को अशरीरी समझो। ये कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे। भल धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली, परंतु जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते हैं कि साकार को मालूम पड़ना चाहिए, तो खबरदार करेंगे। क्रिमिनल आई अथवा देहाभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे। यहाँ बैठे भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है। माया बहुत धोखा देती है। मन बहुत तूफानी है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये बनने के लिए बाबा के पास आते हैं। बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं। आत्मा को समझते हो कि हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगी, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होते हैं। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे कि भगवान ने ऐसे क्यों किया? यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। भगवान ने थोड़ा ही कुछ किया। सतयुग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कोई कहते हैं कि ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें, लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। जो कांटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे? हम मानेंगे नहीं। भगवान को भी 2 आंखें हैं, परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पार्ट कैसे चले? स्वर्ग में इतने करोड़ होते नहीं। पहली मुख्य बात
भगवान कौन है उनको तो समझो, ये नहीं समझा है तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे कि यह तो बात ठीक है, हमको पतित से पावन जरूर बनना है, याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं। तुम बच्चों को अभी ये ज्ञान मिल रहा है, तुम समझते हो कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो, निकलते बिल्कुल थोड़े हैं, परंतु ऐसे थोड़ा ही कहेंगे कि इसलिए करनी नहीं चाहिए। ड्रामा में था किया, कहाँ निकलते भी हैं प्रदर्शनी से और कहाँ नहीं निकलते हैं। आगे चल आएंगे, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, विकर्म कोई नहीं करो, यह भी नोट करो कि हमने किसको दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा कहते कि विकर्म जो किए हैं सो लिखो। ये तो जानते हो कि द्वापर से लेकर विकर्म करते अभी बहुत विकर्मी बन गए हैं। बाबा को लिखकर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। लिखते हैं कि हम किसको दुख नहीं देते। बाबा कहेंगे कि अच्छा चार्ट लेकर आना तो देखेंगे। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चे को, हम देखे तो सही। सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। बाबा हरेक को देखते हैं, कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आज धारणा का मुख्य सार है। पहला पॉइंट, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वह बाप को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। दूसरा पॉइंट, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा न दे इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत अच्छे रखने हैं। काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करने हैं। बाबा ने कहा कि अपने मैनर्स बहुत अच्छे रखने हैं ना। काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करने हैं। वरदान है, बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में न लाना यही तीव्र पुरुषार्थी है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय शक्ति संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिया। इसलिए समय के महत्व को जान अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से क्या होना,
फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। स्लोगन है कि जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। अच्छा, ओम शांति। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। सोचा न कभी पहले, बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तू, सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले।